साथियों को जय भीम। जय भीम। यहाँ जितने भी मेरे बड़े बैठे हैं सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। जय भीम। तो मेरा नाम अजय है, मैं दीनदयालपुरी नंदग्राम जिला गाजियाबाद का निवासी हूँ। मेरे पिताजी श्री ज्ञानचंद पाल जी यहीं बैठे हैं सामने। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी है बहुत फेमस है, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा फेमस है, नासा, सभी जानते होंगे। तो नासा का एक डीप स्पेस फूड चैलेंज के नाम से एक प्रतियोगिता उन्होंने ऑनलाइन शुरू की थी साल 2021 में। उस समय हमारे भारत में कोरोना की महामारी इतनी ज़्यादा बुरे स्तर पे थी कि उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था और स्कूल, कॉलेज, कोचिंग वगैरह सारी चीज़ें बंद थी। तो उस समय उनकी जो प्रतियोगिता उन्होंने शुरू की, उसमें पूरी दुनिया भर के लोगों से उन्होंने सुझाव मांगे कि उनके 2026 में होने वाले मंगल मिशन के लिए जो उनके अंतरिक्ष यात्री होंगे वो जो पृथ्वी से मंगल ग्रह पे जाएंगे और मंगल ग्रह पे अपनी रिसर्च करके अपना काम करेंगे और वापस पृथ्वी पे आएंगे। इस पूरी क्रिया में पूरे जो भी इसका प्रोसेस है उसमें 3 साल का समय लगेगा। नासा के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि 3 साल तक अपने अंतरिक्ष यात्रियों को कैसे हम जिंदा रखें, कैसे स्वस्थ रखा जाए। इसके लिए उन्होंने पूरी दुनिया भर के लोगों से खाना का कुछ सुझाव मांगे थे। हम सब यहाँ धरती पे रहते हैं, इंसान हो, जानवर हो, कुत्ता हो, बिजार हो, कोई भी हो, सबको स्वस्थ रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए खाने पीने की आवश्यकता पड़ती है। तो अगर हम अंतरिक्ष में जाएंगे तो भी हमें कुछ ना कुछ खाना ज़रूर पड़ेगा। तो वो क्या खाएंगे उसका सुझाव मैंने नासा वालों को दिया था ऑनलाइन, और उन्होंने मेरे सुझाव को पसंद करके मुझे अपने पहले फेज़ का विजेता घोषित कर दिया। और पूरी दुनिया भर से उन्होंने कुल 28 विजेताओं का चयन किया था, उसमें से 18 सिर्फ अमेरिका के थे, बाकी 10 पूरी दुनिया भर से थे और भारत से मैं इकलौता इसमें विजेता था। और तब से लेके अब तक हमारे जिला प्रशासन में जितने भी अधिकारी हैं, चाहे वो डीएम हो, एडीएम हो, एसडीएम हो, सिटी मजिस्ट्रेट हो, कोई भी हो, सबसे मिलने का काम किया, सबसे अपनी परेशानी जाहिर की। परेशानी क्या थी? वो ये थी कि जब मैं इसका विजेता बना उस समय मेरा एक सम्मान समारोह, मेरा क्या, जो सभी विजेता थे सभी का एक छोटा सा सम्मान समारोह आयोजित किया गया था दुबई में। तो उसके लिए मुझे इनविटेशन आया मेरे मेल पे, लेकिन हम सब मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे पास ना पासपोर्ट होता है ना वीज़ा, और कोई इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है जो 2 दिन में 2.5 दिन में दुबई जाने तक का प्रबंध कर सके। तो मैं दुबई नहीं जा पाया और वहाँ जो मेरी सम्मान राशि थी 30,000 कैनेडियन डॉलर, जो भारतीय रुपए में करीब 20 लाख 21 लाख रुपए के आसपास मिलती है, मैं उसे रहने से जब ये समस्या जिला प्रशासन के लोगों को बताई तो काफ़ी अजीब अजीब उनकी बातें थी, अजीब अजीब उनके रिएक्शन थे। एडीएम सर ने बोला था कि बेटा मैं एमए से पढ़ा हूँ, मेरी 12th में 55% आई थी, मुझे साइंस वाइंस समझ में नहीं आता। तो अगर पढ़े लिखे अधिकारियों का ये हाल है, पढ़े लिखे अधिकारियों की ऐसी बातें होंगी, तो जो हमारा गरीब समाज है, जो हमारा शोषित समाज है, वो क्या उम्मीद करके इन अधिकारियों के पास जाएगा कि ये हमारी मदद करेंगे। इस छोटी सी उम्र में, मैं अभी 18 साल का हुआ हूँ कुछ ही दिन पहले, इस छोटी सी उम्र में जैसे मुझे अनुभव मिले, चाहे वो अधिकारियों के हो या समाज के हो या आसपास में गली मोहल्ले के हो, वो काफ़ी अच्छे थे और वो मेरे जीवन भर के लिए मेरा एक सबक बन के मेरे सामने आए। तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं कहूँगा, बस यही था कि अगर हमें कुछ करना है, हमें समाज की मदद करनी है या हमें खुद की मदद करनी है, तो हमें खुद इसके लायक बनना पड़ेगा, हमें सक्षम बनना पड़ेगा, और वो हम बन सकते हैं सिर्फ शिक्षा के दम पे। तो शिक्षित रहो, संगठित रहो। धन्यवाद। जय भीम, नमो।